आजकल हमें हर जगह एक चीज सुनने को मिलती है, खाइए तो कोल्ड प्रेस ऑयल खाइए। ये कोल्ड प्रेस ऑयल होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं, क्यों हमें कोल्ड प्रेस ऑयल खाना चाहिए और मार्केट में जो आम ऑयल हमें मिलते हैं उसका और कोल्ड प्रेस के बीच में अंतर क्या है। आज हमारे साथ हैं कोल्ड प्रेस ऑयल के मैन्युफैक्चर कृपधारा ऑयल के मालिक कुलभूषण जी। इनसे हम पूछेंगे कि हमें कोल्ड प्रेस ऑयल खाना क्यों चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स में। सर, सबसे पहली चीज तो ये कोल्ड प्रेस ऑयल और आम ऑयल के अंदर अंतर क्या है सर? देखिए, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो है वो हमारे ट्रेडिशनल प्रोसेस से निकाले गए ऑयल को हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बोलते हैं, जो कि कच्ची घानी भी बोलते हैं, कुछ लोग वुड प्रेस भी बोलते हैं। बॉटम लाइन इज़ कि आप जो सीड को प्रेस कर रहे हैं ऑयल निकालने के लिए, उसको किस टेम्परेचर पे कर रहे हैं। ट्रेडिशनली लोग वुड यूज़ करते थे और बुल यूज़ करते थे सो डैट कि टेम्परेचर राइज ना हो। बुल स्लो ही चलेगा और लकड़ी इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो उसमें जब हीट को प्रेस किया जाएगा, नेचुरली हीट विल नॉट बी जनरेटेड एंड हेंस जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे ऑयल में वो हेल्दी होंगे। जो सीड में न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑयल में आएंगे। इट विल बी रिच इन वाइटामिन्स, इट विल हैव हेल्दी फैट्स एक्सेट्रा। कंपेयर टू जो आजकल का मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोसेस है, जिसमें हम लोग मेटल को यूज़ करते हैं, हाई स्पीड को यूज़ करते हैं, टेम्परेचर को राइज करते हैं सो डैट वी गेट क्विकर ऑयल, वी गेट मोर ऑयल पर यूनिट ऑफ सीड, बट उससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है in terms of the fat it has. It transforms to trans fat, which is very very unhealthy for the body cannot even digest it. So ये प्राइमरी डिफरेंस है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल और इंडस्ट्रियलाइज्ड मॉडर्न ऑयल्स में। और हमें कोल्ड प्रेस ऑयल एक आम आदमी को खाने क्यों चाहिए? अल्टीमेटली हम लोग जो ऑयल ले रहे हैं वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देना चाहिए, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करे, हमें स्ट्रेंथ दे। फैट जो है वो हमारे सेल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, वो सेल्स को न्यूट्रिशन देता है हमारे। सो हेल्दी फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें फैट जो है वो प्राइमरीली ऑयल सीड्स या ऑयल से मिलता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ in terms of directly applying it in our body or using it in our cooking. So if the oil is healthy, we will have a healthier lifestyle. ठीक है। एंड ये बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि आजकल जो हमें ऑयल मिल रहे हैं मार्केट में वो इंडस्ट्रियलाइज्ड होने की वजह से, चीपर करने की वजह से, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने की वजह से वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं रह गए हैं, जिसकी वजह से वी आर सीइंग सो मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स कमिंग अप। इवन डायबिटीज़ कैन बी हैंडल्ड इफ वी कंज्यूम गुड क्वालिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल and so many heart diseases are coming. Even if there is no diseases, but the overall strength the people have, the immunity the people should have, they are not having that. इसका मतलब अगर हम जो इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑयल खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नंबर एक हम अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। बेशक आपके थोड़े बहुत पैसे में बच जाते हैं, पर अदरवाइज वो आपकी बॉडी को लगता नहीं है। डेफिनेटली ज़्यादा वो नुकसान करेगा बॉडी में जाके। एंड व्हाट टू से ऑफ कि इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑयल जो हैं उसको केमिकल ट्रीट भी किया जाता है फॉर फिल्ट्रेशन, हाइड्रोजनेशन पर्पस के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ को एनहांस करने के लिए, जो कि ज़रूरत नहीं है अगर हम ऑयल को नेचुरल तरीके से करें। बट क्योंकि वो प्रोसेस स्लो है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, पीपल शिफ्ट टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑयल्स। कॉस्ट, ये अगर हम कोल्ड प्रेस ऑयल देखें और अगर हम इंडस्ट्रियल ऑयल देखें तो इनमें कॉस्टिंग में कितना फ़र्क पड़ता है? सी अगर आप शॉर्ट विजन में देखेंगे सो डेफिनेटली इसमें प्राइस का डिफरेंस है। आई वुड से इट इज़ मोर देन डबल। बट इफ़ यू सी द ओवरऑल परस्पेक्टिव, फर्स्ट जो आपका कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, जेन्युइन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो वुड मशीन में लो आरपीएम पे बना है, उसकी कंजम्पशन कम होगी। बॉडी को जितने ऑयल की ज़रूरत है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑयल आप 50 ml भी ले लेंगे तो वो नीड पूरी नहीं हो पाएगी। वेयर अगर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल 15 ml भी लेते हैं तो वो नीड को पूरा कर सकता है। सो दैट ऑयल विल बी यूज्ड लेस। ओके, इट विल बी यूज्ड लेस फॉर आवर कंजम्पशन। नॉट जस्ट दैट, if we are using the good quality of oil, we will have a healthier lifestyle. So we will be, lesser having diseases and we will lesser visiting the doctor. So we will have lesser pain and we will have less hospital bills also. इसका मतलब अगर हम कोल्ड प्रेस ऑयल ले रहे हैं तो हम बेशक थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, पर नंबर एक वो कंपनसेट हो जाता है कि हमारी कंजम्पशन कम हो रही है। दूसरी चीज़, हमें डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। तीसरी चीज़, हमें विटामिन जो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं वो विटामिन्स
हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। Yes. और प्लस क्योंकि आजकल तो हमारे पास हेल्दी कुछ भी नहीं रह गया, और अगर ये चीजें आती हैं तो शायद हो सकता है हमारी हेल्थ थोड़ा सा बेटर हो। क्यों नहीं, आई मीन वी शुड नॉट बी होपलेस। साइंस है सिंपल कि अगर हम अच्छा खा रहे हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर हम अच्छा नहीं खा रहे हैं तो हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। सो डेफिनेटली इफ़ यू आर यूजिंग गुड प्रोडक्ट्स in our food, in our lifestyle, if we are using good products for our skin, for hair, which are not chemicalized, why will our body not respond to it? Definitely ऐसा होगा, और ऐसा हो रहा है। आम आदमी के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो वहाँ पर सरसों है, आपकी सरसों भी वही है, ठीक है, फिर ऐसा क्या प्रोसेस है कि डबल का रेट हो जाता है? उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? सिंपल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही है कि एक तो जब आप हीट बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी ऑफ द ऑयल पर यूनिट ऑफ सीड कम्स आउट मोर, तो उसकी वजह से आपकी ऑयल की प्राइसिंग में फ़र्क पड़ता है। बट ज़्यादा ऑयल निकालने के चक्कर में क्वालिटी सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और नंबर 2, जब आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, कच्ची घानी और स्लो स्पीड में ऑयल निकालते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। सो टू जस्टिफाई द लेबर इंक्रीजेस। जैसे ये है, एक मशीन है, एक मशीन एक दिन में कितना ऑयल निकाल सकती है? एक ये लीटर डिपेंड करता है कैपेसिटी पे। लाइक फॉर एग्जांपल ये वाली जो मशीन आप देख रहे हैं ये अबाउट 8 to 10 kg ऑफ सीड प्रोसेस कर सकती है इन 1 आवर। सो हमारे पास इससे बड़ी कैपेसिटी की मशीन्स भी हैं, लाइक 15 kg पर आवर, 20 kg पर आवर, 25 kg पर आवर एक्सेट्रा। सो दिस विल गिव अबाउट 3 to 3.5 liters ऑफ ऑयल इन 1 आवर, एंड इफ लेट्स से वी आर टेकिंग अबाउट 7 to 8 lots a day, सो वी गेट अबाउट 25 liters ऑफ ऑयल इन अ डे। और वहीं अगर आपकी जो इंडस्ट्रियलाइज मशीन्स हैं, हमारी फास्ट मूविंग मशीन्स हैं, वो एक दिन में कितना ऑयल निकाल देंगे? वो तो कैपेसिटीज तो बहुत हाई होती हैं, मतलब वो तो एक मशीन एक दिन में 1 टन और इवन मोर ऑयल भी प्रोसेस कर सकती है। 1 टन ऑयल, इसका मतलब आपका यहाँ पर 25 किलो, तो 40 टाइम्स। 40 टाइम्स। बट जस्ट टू ऐड, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑयल कम लोग ही खा सकते हैं, हाँ। क्योंकि ये इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और ये जगह जगह पे बनाई जा सकती है, हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में हो सकती है ये। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही मैन्युफैक्चरर को बहुत बड़ा काम करना है। देयर कैन बी वेरियस स्मॉल सेटअप्स जहाँ पे हेल्दी ऑयल लोगों के घर तक आराम से पहुँच सके। वैसे भी एक फैमिली में इसका बजट जो बढ़ेगा ज़्यादा थोड़ी बढ़ेगा, प्रैक्टिकली नहीं 300, 400, ओवरऑल 500 देखेंगे तो कुछ नहीं बढ़ेगा, एक्चुअली कम ही होगा, बिकॉज विल बी सेविंग ऑन हॉस्पिटल बिल। नहीं, अगर आप हॉस्पिटल बिल करोगे तब तो आपका फ्री में ही समझो आप। एग्जैक्टली। अच्छा, एक जो है ना आम आदमी का एक क्वेश्चन है कि जो तेल इसमें से निकलता है वो केवल खाने के लिए ही होता है या उसको बॉडी में लगाने के लिए भी? तो एडिबल ऑयल जैसे मार्केट में है, हमारे बालों पे लगाने के लिए तेल दूसरा है, बॉडी पे लगाने के लिए, खाने के लिए दूसरा है। यहाँ पर ये जो कोल्ड प्रेस ऑयल है, खाने और लगाने और किसी चीज के लिए सेम है या ये भी अलग अलग होते हैं? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का। हमारे ट्रेडिशन में तो बोला जाता था कि आवर किचन इज़ द बेस्ट मेडिसिन, एंड पहले ज़माने में जो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते थे वो हमारे किचन से ही आते थे। लाइक लोग फेस पे बेसन लगाते थे या हल्दी वगैरह का यूज़ करते थे। सो एक्चुअली में इफ़ समथिंग इज़ नॉट एडिबल और इफ़ समथिंग वी कैन नॉट ईट, आइडियली वी शुड नॉट इवन पुट इट ऑन द स्किन, बिकॉज आवर स्किन ऑल्सो ईट्स। हम जो भी स्किन में लगाते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब होता है, और एक्चुअली में हम जो मुँह से भी खाते हैं वो भी आफ्टर डाइजेशन एंड पासिंग थ्रू इंटेस्टाइन्स हमारे ब्लड में ही अब्जॉर्ब हो रहा है। सो आइडियली समथिंग जो हम खा सकते हैं वो ही हमें स्किन पे लगाना चाहिए। ओके। There is no need of putting lot of chemicals on our skin and hair for whatever purpose. और आजकल अगर स्किन डिजीज कुछ ज़्यादा हो रही है तो क्या उसका रोल कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइज ऑयल में है? क्यों नहीं? ये जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी फेलियर या आपका लीवर के एनहांसमेंट, ये कॉमन प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल, या बीपी, क्या इसको खाने से हम उन लाइफस्टाइल से डिजीज से दूर हो सकते हैं? नहीं सर, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो नेचुरली आवर बॉडी विल नेचुरली फाइट दोज डिजीजेस। वी विल डेफिनेटली हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और हमने कुछ टेस्ट भी करवाए हैं, क्लिनिकल टेस्ट रिपोर्ट्स भी हमने ऑब्जर्व करी हैं, जिससे नेचुरली इन ऑयल्स को यूज़ करने से हमारे कई डिजीज़ेस ख़त्म होते हैं, या हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन चाहिए टू फाइट डिजीज़ेस वो बेटर है। दोस्तों, ये थी कृपाधारा कोल्ड प्रेस ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पर हमने बात किया कि कोल्ड प्रेस ऑयल का फ़ायदा क्या है। चलिए, थैंक्स अ लॉट।